विटामिन्स का हमारे शरीर में काफ़ी अहम रोल है और इसी विटामिन की वजह से हमारे बाल, स्किन, इम्यूनिटी, तनाव, खून इत्यादि कंट्रोल में रहते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो क्या आप जानते हैं इन सभी विटामिन्स के बीच एक ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से हमारा फिटनेस काफ़ी हेल्दी होता है और इस विटामिन को हम कई तरह से प्रयोग भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय प्रकाश गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में। साथियों, मैं मेडिकल से रिलेटेड सटीक जानकारियां लेकर आता रहता हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपडेट पाने के लिए बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। विजय फार्मेसी ऑल टाइप्स मेडिसिन। आज हम विटामिन ई के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। विटामिन ई एक ऐसा पॉपुलर विटामिन है जो शरीर में उपस्थित अधिक बीमारियों को ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम है। वैसे तो यूट्यूब पर विटामिन ई के बारे में बहुत सारी वीडियोस दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जिसमें उनका अलग अलग तरीका बताया गया है इस्तेमाल करने का। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ई के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और विटामिन ई के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसमें कई सारे विश्वसनीय गुण मौजूद हैं। विटामिन ई को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है मेडिसिनल यूज और दूसरा है कॉस्मेटिक यूज। मेडिसिनल यूज में हम विटामिन ई को एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल, आई केयर, ब्रेन डिजीज, एक्जिमा और सोरियासिस तथा डिप्रेशन जैसी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, विटामिन ई का एलर्जी में क्या रोल है। तो विटामिन ई के इस्तेमाल से शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना बहुत ही कम होता है। या फिर ये समझ लीजिए आपके शरीर में बिना किसी इन्फेक्शन की खुजली हो रही है, जैसा कि इस समय में हो रहा है। पेशेंट के शरीर पर एक भी दाना देखने को नहीं मिलता है और पूरे शरीर में खुजली बनी रहती है, तो इसमें विटामिन ई लेने से शरीर के सारे खुजली जो है दूर हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं विटामिन ई का कोलेस्ट्रॉल में क्या महत्व है। विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम होती है, या फिर ये समझ लीजिए ना के बराबर होती है, और हृदय अपनी सामान्य गति में कार्य करता रहता है। तो इसलिए विटामिन ई को रेगुलर इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि हमारा हृदय जो है अच्छी तरह से काम कर पाए। विटामिन ई का आँखों का ख्याल रखने में भी काफ़ी योगदान है। यदि आपको मोतियाबिंद की शिकायत है या फिर आंखें थकी हुई सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे रोशनी कम हो गई है, तो इसमें विटामिन ई काफ़ी फायदेमंद है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि विटामिन ई का ब्रेन डिजीज में क्या महत्व है। अक्सर लोगों में पाया जाता है कि उन्हें भूलने की काफ़ी शिकायत रहती है और बहुत ही जल्दी किसी भी कार्य को भूल जाते हैं, तो इसमें विटामिन ई का भी काफ़ी अहम रोल है। विटामिन ई का रेगुलर इस्तेमाल से भूलने की शिकायत पूरी तरह से दूर हो जाती है। अब हम बात कर ले रहे हैं डिप्रेशन की। यदि आपको डिप्रेशन है, आप तनाव में रहते हैं, तो इसमें विटामिन ई आपकी पूरी तरह से मदद कर सकता है। विटामिन ई के रेगुलर इस्तेमाल करने से तनाव जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये तो हो गया मेडिसिनल यूज। अब हम जान लेते हैं इसकी कितनी मात्रा हमारे शरीर को ज़रूरत है, हमारे शरीर को विटामिन ई की कितनी मात्रा चाहिए। विटामिन ई की मात्रा उम्र के हिसाब से वेरी करती है। मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट के जरिए समझा रहा हूँ। 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए 4 mg पर डे, 7 मंथ से 12 मंथ के बच्चे के लिए 5 mg पर डे, 1 साल से 3 साल के बच्चे के लिए 6 mg पर डे, 4 साल से 8 साल के बच्चे के लिए 7 mg पर डे, 9 साल से 13 साल के बच्चे के लिए 11 mg पर डे, और 14 साल से ऊपर जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 15 mg पर डे की आवश्यकता होती है विटामिन ई की। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसकी मात्रा 17 mg पर डे होती है। तो ये हुआ विटामिन ए के मेडिसिनल यूज तथा इसकी मात्रा के बारे में। अब आइए हम जान लेते हैं इसको हम कॉस्मेटिक में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी त्वचा को, अपने बाल को स्वस्थ बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। विटामिन ई को लोग सौंदर्य के रूप में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खास तौर पर महिलाएं अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए विटामिन ई युक्त उत्पादों का काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। तो इस स्मार्ट जिंदगी में विटामिन ई अपनी उन्हीं खूबियों के साथ कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध है, जिसको हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नेचुरली इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी विटामिन ई अपने ही खाद्य पदार्थों से पाना चाहते हैं, तो इसका स्रोत मैं बता दे रहा हूँ। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं सोयाबीन, जैतून, तिल का तेल, सूरजमुखी, पालक, एलोवेरा, शतावरी, अंडा, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जी, शकरकंद, सरसों, शलजम, आम, पपीता, कद्दू, पॉपकॉर्न इत्यादि। इन सब घरेलू खाद्य पदार्थ में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिनको आप अपनी तरह से खाकर विटामिन ई की मात्रा पूरी कर सकते हैं। विटामिन ई का सौंदर्य प्रसाधन
यानी कॉस्मेटिक यूज में दाग धब्बों को मिटाने में, झुर्रियों को दूर करने में, बालों को स्वस्थ बनाने में, चेहरा को साफ करने में, फटे होठों को ठीक करने में, आंखों के काले घेरे को दूर करने में, आकर्षक त्वचा बनाने में, हाथों के रूखापन को दूर करने में और फटी एड़ियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई जो है वो दाग धब्बों को कैसे दूर करता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जिसमें त्वचा को हीलिंग प्रोसेस को गति मिलती है। विटामिन ई कोलेजन को प्रोडक्शन को बढ़ाता है और साथ ही यह दाग धब्बों को भी दूर कर देता है। दाग धब्बों को मिटाने के लिए आप विटामिन ई का एक कैप्सूल लीजिए और उसे निचोड़ लीजिए और उस तेल को दाग धब्बों वाले स्थान पर लगाएं। उसको लगाकर 5 मिनट तक मालिश करें और पूरी रात उसे छोड़ दें। यह क्रिया आपको रोज करनी है जब तक कि आपका दाग पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अब आइए जान लेते हैं विटामिन ई झुर्रियों को किस तरह से ठीक करता है। विटामिन ई से जो तेल प्राप्त होता है वो बेहद अच्छा होता है। विटामिन ई का तेल बढ़ती उम्र की गति को धीमा करने में पूरी तरह से सक्षम है। विटामिन ई चेहरे पर हो रही झुर्रियों को जैसे एजिंग के लक्षणों से लड़ने में बेहद मदद करता है। विटामिन ई चेहरे पर हो चुकी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को फिर से जीवित करती है और त्वचा को गहराई से मॉइस्चर कर बढ़ती उम्र के संकेतों को हल्का करने में मदद करती है। तो इसलिए विटामिन ई का मसाज जो है वो रेगुलर करते रहना चाहिए। विटामिन ई बालों को भी स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करता है। काले, लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए एक छोटी चम्मच में अरंडी का तेल ले लें और उसमें एक कैप्सूल निचोड़कर अच्छी तरह से मिला लें और इसे अपने बालों में लगाएं। इससे रूखे, बेजान और दो मुँहे बालों से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपका ओठ फटा हुआ सा रहता है और आप पेट्रोलियम जेली लगाकर परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो एक कटोरी में आधा चम्मच नींबू का रस ले लें और उसमें एक कैप्सूल विटामिन ई का निचोड़ लें और उसे अच्छी तरह से मिला लें और इस लेप को रात में सोने से पहले अपने होठों पर लगाएं। इससे आपको राहत मिलेगी। इसमें आप पेट्रोलियम जेली भी ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं आंखों के काले घेरे मिटाने में इस विटामिन ई का क्या रोल है। आंखों के नीचे काले घेरे को मिटाने के लिए एक छोटी चम्मच बादाम के तेल में एक कैप्सूल निचोड़ लें और अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इस लेप को काले घेरे पर लगाएं। इस मिश्रण को आप झुर्रियों को और मुहासों को ठीक करने में भी उपयोग कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं विटामिन ई का इस्तेमाल करके हम अपनी त्वचा को आकर्षक कैसे बना सकते हैं। आपको जिस हिस्से की त्वचा को आकर्षक बनाना है तो डायरेक्टली आप विटामिन ए के कैप्सूल को निचोड़कर डायरेक्टली उस स्थान पर लगा सकते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से त्वचा में निखार आएगा, त्वचा जो है काफ़ी सुंदर दिखने लगेगा। अगर आपको अपने हाथों के रूखापन को दूर करना है तो विटामिन ए के एक कैप्सूल को आप डायरेक्टली उस स्थान पर लगा सकते हैं जहां पर आपकी त्वचा में रूखापन है, या फिर इसमें पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं फटी एड़ियों में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। एड़ियाँ फटना एक आम परेशानी बन चुकी है जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह के क्रीम इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उन्हें राहत तो मिल जाता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। इसके लिए आप विटामिन ई का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन ई का एक कैप्सूल लीजिए, उसमें थोड़ा सा वैसलीन मिलाइए और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए और इसका लेप बना लीजिए। इस लेप को बिस्तर पर जाने से पहले अपनी फटी हुई एड़ियों में लगाना है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। विटामिन ई स्ट्रेच मार्क को भी दूर करता है। स्ट्रेच मार्क का मतलब प्रेग्नेंट पीरियड में महिलाओं के पेट पर खिंचाव के कारण जो निशान बनता है उसको मिटाने में भी विटामिन ई का काफ़ी अहम रोल है। तो इस दाग को मिटाने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल को डायरेक्टली मसाज कर सकते हैं या फिर इसमें नारियल का तेल या फिर पेट्रोलियम जेली मिलाकर भी मसाज कर सकते हैं। इसके रेगुलर मसाज से दाग जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये हुआ विटामिन ए के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके साथ ही विटामिन ई सूरज के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाने में मदद करता है और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायता करता है। तो हमें उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।